The next one is something which all of us have been waiting for a long time, about the definition of MSMEs. I'm sure you heard from several sources. अब हम आपको MSME की क्या परिभाषा है वो बता दें। इस पर बहस हो रही थी। हम एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि हम बता सकते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। हम इसकी परिभाषा MSME क्षेत्र के फायदे के लिए बदल रहे हैं। कई बार MSME से आगे निकलकर सफलता के बाद वो MSME के परिभाषा से आगे निकल जाते हैं, लेकिन उन सबको इसका फायदा मिलेगा। MSME हमेशा चाहते हैं कि सफलता के बावजूद वो इसी क्षेत्र का फायदा उनको मिलता रहे। हम परिभाषा बदल रहे हैं ताकि वो चिंता ना करें कि वो इस परिभाषा से बाहर निकल जाएंगे और उनको फायदे मिलते रहेंगे। तो हम कैसे परिभाषा बदलेंगे? How are the changes being brought about? What exactly is the change which is coming in? The change is that investment limit which defined an MSME is being revised upwards. So you can be a slightly more larger invested company, but you're still going to be considered only as an MSME. आप में ज्यादा निवेश भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आप MSME के ही परिभाषा में दायरे में आएंगे। The idea is even with an increased investment, ज्यादा निवेश के बावजूद आप MSME में ही रहेंगे, उसी के दायरे में रहेंगे और आपको उस दायरे का लाभ मिलता रहेगा। To define an MSME is being brought in, and that criteria is based on turnover. So that is being एक क्राइटेरिया टर्नओवर है। Earlier it was only investment size. पहले सिर्फ निवेश के आधार पर तय किया जाता था, अब टर्नओवर के भी आधार पर MSME की परिभाषा होगी। Earlier, the distinction which prevailed between manufacturing unit and therefore their definition was on slightly different account. Service units, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस यूनिट की परिभाषा सब अलग-अलग रहती थी। अब ये फर्क मिटाया जा रहा है, चाहे आप उत्पादन में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो या सर्विस एंटरप्राइज हो, दोनों की ही परिभाषा एक ही तरह से होगी। What was earlier and what is now. What was earlier defined with an investment of 25 lakh as micro unit, 25 लाख में माइक्रो यूनिट पहले होता था, वो अब 1 करोड़ तक के निवेश के लिए माना जाएगा। Even if the investment is up to 1 crore. 1 करोड़ तक निवेश है तब भी उसे माइक्रो यूनिट MSME में ही माना जाएगा। Were called as micro earlier. Now because the distinction is removed, service also will have the benefit of being called a micro unit. तो सर्विस में भी अब आप अगर हैं तो वहां पर भी 1 करोड़ तक के टर्नओवर पर आप माने जाएंगे माइक्रो यूनिट। 1 करोड़ के निवेश में, माफ कीजिएगा, हम टर्नओवर में भी इसी तरह से परिभाषा बदल रहे हैं। आपका निवेश 1 करोड़ तक हो सकता है और आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक हो सकता है, लेकिन आप फिर भी आप माइक्रो यूनिट कहलाएंगे। निवेश 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़ तक हो सकता है, लेकिन आप माइक्रो यूनिट की ही परिभाषा में दायरे में आएंगे। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज सर्विसेज वाज अप टू 2 crore. Now the definition is changed to चाहे आप उत्पादन में हो या सर्विस सेक्टर में हो, दोनों में ही अगर MSME में 1 करोड़ तक निवेश हो और 5 करोड़ तक टर्नओवर, तो आप माइक्रो यूनिट ही कहलाएंगे। लघु मध्यम उद्योग में इसकी परिभाषा में कम दहलीज होने के कारण ये लगातार संकट रहता था कि अगर हम इससे बाहर जाएंगे तो हमें जो हमारे बेनिफिट्स मिलते हैं, लाभ मिलते हैं, उससे हाथ धोना पड़ेगा। और यही कारण था कि हमारे कुटीर सूक्ष्म लघु उद्योग कभी बड़ा बनने का सपना नहीं देखते थे, और सपना देखते भी थे तो ये जो सीमा इसके लिए रखी गई थी, कम दहलीज थी, इसके कारण ये बड़े नहीं हो पाते थे। और कहीं ना कहीं जो आज कंपटीशन है उसमें फिर ये बहुत पीछे रह जाते थे।
वर्षों लंबित मांग है, वर्षों से मैं सुनता आ रहा हूं, चौथी बार एमपी बन गया, कब से शुरू हो रही है, आज तक वही मांग है। मैं धन्यवादी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पर यह कदम उठाने के लिए कहा है। और जो पहले क्राइटेरिया था कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो 25 लाख से कम इन्वेस्टमेंट की होगी तो माइक्रो में आएगा, और सर्विस एंटरप्राइजेज जो थी वो 10 लाख तक की अगर उसने इन्वेस्टमेंट की होगी तो माइक्रो में आएगा। अब इसमें एक बदलाव किया गया है कि निवेश की लिमिट को तो बढ़ाया ही गया है, साथ में कारोबार को भी जोड़ा गया कि आपने व्यवसाय या कारोबार कितना उस वर्ष में किया है। तो इसको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर माइक्रो के लिए 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ तक की जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो माइक्रो यूनिट कहलाएगा। और ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों के लिए एक ही क्राइटेरिया रहेगा, तो सर्विस सेक्टर को भी माइक्रो में आने का लाभ मिला है। तो 1 करोड़ से कम निवेश करने वाले को माइक्रो इंडस्ट्री में जो 5 करोड़ तक का व्यापार कारोबार करेगा उसको माइक्रो कहा जाएगा। स्मॉल वाले के लिए 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक का कारोबार करने का प्रावधान, और मीडियम जो है उसमें 20 करोड़ तक का निवेश और 100 करोड़ तक की टर्नओवर। तो आप कल्पना कीजिए कि कल तक जो शायद मीडियम वाले के लिए आता था वो आज आपके स्मॉल वाले के लिए भी उससे बेहतर ऑप्शन आकर खड़ी हो गई। तो इससे हमारे कुटीर, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग को बहुत बल मिलने वाला है। एक और बैंकों का हाथ पकड़ना, पैसा देना, दूसरी तरफ से डेफिनेशन चेंज करके उनके आकार और क्षमता को बढ़ाने का अवसर देना, ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम इस दिशा में लिया गया है।